श्रद्धा का था स्वप्न किंतु वह सत्य बना था। इड़ा संकुचित उधर प्रजा से क्षोभ घना था। भौतिक विप्लव देख विकल वे थे घबराए। राज शरण में त्राण प्राप्त करने को आए। किंतु मिला अपमान और व्यवहार बुरा था। मनस्ताप से सबके भीतर रोष भरा था। क्षुब्ध निरखते बदन इड़ा का पीला पीला। उधर प्रकृति की रुकी नहीं थी तांडव लीला। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। महाकवि जयशंकर प्रसाद रचित उनके प्रतिनिधि महाकाव्य कामायनी पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 59वीं कड़ी में संघर्ष सर्ग में प्रवेश है आज हमारा। है ना आश्चर्य की बात कि रातों रात एक स्वप्न मात्र ने मनु के सुख संपन्न जीवन को संघर्ष में बदल दिया है। लेकिन जो स्वप्न देखा था श्रद्धा ने, वो न केवल सत्य सा प्रतीत हो रहा था, अपितु वो वही सत्य था जो घटित हो रहा था मनु के साथ सारस्वत प्रदेश में। श्रद्धा की चेतना अपने उस स्वप्न में पहुंच गई थी मनु के पास, लेकिन थोड़ा विलंब से पहुंची। उस घटनाक्रम से पहले की थोड़ी पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है यहाँ। मनु सारस्वत प्रदेश के प्रजापति क्या बने कि उनकी उच्छृंखलता बढ़ती चली गई। पूर्णाधिकार जो मिल गया था उन्हें प्रजापति होने का, निरंकुश हो गए थे फिर एक बार। यद्यपि उनकी योग्यता, शासन निपुणता और इड़ा के बुद्धिबल के सम्मिलित सहयोग से, प्रभाव से सारस्वत प्रदेश की काया ही पलट गई थी। जनता सब प्रकार से समृद्ध हो गई थी। अनेक कल कारखानों के खुलने से विविध प्रकार की भौतिक उपभोग सामग्री का और अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हो रहा था। अन्न इत्यादि की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अत्यधिक सुख की वृष्टि तुषाराघात में कभी भी बदल सकती है। और यही कारण था कि एक प्रकार का असंतोष सा साथ साथ विकसित हो रहा था जनमानस के बीच। इड़ा जनता की प्रतिनिधि थी, नेत्री थी। समाज में बढ़ती अशांति और विप्लव के कारण जनता मनु के राज प्रासाद के, उनके महल के मुख्य द्वार अर्थात सिंह द्वार पर खड़ी थी। मनु से अपने हितों पर हो रहे प्रहार से रक्षा की प्रार्थना के लिए आई थी। उस बढ़ती हुई सामाजिक अव्यवस्था, उस विषमता में अनेकों ऐसे थे जो अपने अस्तित्व की लड़ाई में मनु से सहायता की अपेक्षा रखते थे। उन प्रजाजनों के बीच वो लेकर आए थे अपनी अपनी गुहार, और जनता भीतर आने की अनुमति की प्रतीक्षा में बाहर खड़ी थी। और इड़ा बनकर उनकी प्रतिनिधि गई थी भीतर प्रजापति के पास। बस यही वो क्षण था जब प्रवेश किया था श्रद्धा ने अपने उस स्वप्न पटल में, मनु के कक्ष में। उन्होंने केवल इतना देखा कि इड़ा को मनु ने अपनी वासना का शिकार बनाना चाहा। इड़ा को इस व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी मनु से, और श्रद्धा को तो बिल्कुल ही नहीं। स्वप्न में ही सही आज भी प्रेम करती थी वो मनु से। तो देखा श्रद्धा ने कि अपमानित इड़ा लौट गई, और उसके बाद भड़का जनता का आक्रोश। कैसे देख लेते वो अपनी नेत्री का तिरस्कार। तो इड़ा जो प्रजा की प्रतिनिधि बन किसी आशा से आई थी अपने प्रजापति के पास, नहीं जानती थी कि वही प्रजापति करेगा हनन उनके अधिकारों का, वही प्रजापति करेगा हरण उनकी अस्मिता का। मनु ने द्वारपालों को फिर आदेश दिया कि प्रासाद का द्वार बंद करवा दिया जाए। बाहर प्रकृति का उत्पात भी बढ़ गया था।
और ऐसे में आसरा मांगती प्रजा को मानो बेघर कर दिया था गृह स्वामी ने, उनके अपने प्रजापति ने। लेकिन कोई प्रायश्चित का भाव नहीं है मनु के चेहरे पर, क्योंकि वो स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनसे कोई गलती हुई है। बिस्तर पर लेटे सोच रहे हैं कि इन लोगों को उन्नति का मार्ग दिखा के सुखी संपन्न बनाया मैंने, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला। मुझे भी ये उसी नियम में, उसी विधान में बांधना चाहते हैं जो मैंने इनके लिए बनाए हैं। मैं तो प्रजापति हूँ, मेरे तो विशेषाधिकार हैं, मैं निरंकुश हूँ, कुछ भी करने का अधिकार है मुझे। बस यही सोच है मनु के मन में, उसी में मग्न है, क्योंकि उन्हें चाहिए केवल एकाधिकार, एक निरंकुश प्रजापति का पदभार। श्रद्धा का था स्वप्न किंतु वह सत्य बना था, इड़ा संकुचित उधर प्रजा से क्षोभ घना था। भौतिक विप्लव देख विकल वे थे घबराए, राज शरण में त्राण प्राप्त करने को आए, किंतु मिला अपमान और व्यवहार बुरा था। मनस्ताप से सबके भीतर रोष भरा था, क्षुब्ध निरखते बदन इड़ा का पीला पीला, उधर प्रकृति की रुकी नहीं थी तांडव लीला। तो श्रद्धा ने जो स्वप्न देखा था वो सचमुच सत्य ही सिद्ध हुआ। वही सब घटित हो रहा था सारस्वत प्रदेश में जो स्वप्न में हुआ था। एक और थी इड़ा, संकुचित सी, मनु के अनैतिक व्यवहार के कारण अत्यंत क्षोभ में, संकोच में, और दूसरी ओर थी प्रजा, क्रोध में भरी, आवेश में, आक्रोश में। भौतिक विप्लव यानी प्राकृतिक आपदा भी एक अथक हलचल मचा रही थी, उससे वो पहले से ही घबराए हुए थे और अपनी रक्षा की आशा से राजभवन में शरण के लिए आए थे। लेकिन यहाँ आकर उन्हें भौतिक कष्ट के साथ साथ मिला मनस्ताप, मानसिक ताप, अपमान और दुर्व्यवहार। राजभवन का द्वार जिस राजा ने बंद कर दिया हो अपनी प्रजा के लिए, वो कैसा राजा, रक्षक ही भक्षक बन बैठा था उनके लिए। तो मनु के बलात्कार के प्रयास के रूप में जो अत्याचार हुआ था इड़ा पर, उससे उसका शरीर पीला पड़ गया था, कांप रही थी वो, एक भय मिश्रित क्रोध भाव से भरी हुई। प्रकृति की भयंकर हलचल मची थी चारों ओर, जो थमने का नाम नहीं ले रही थी। मानो शिव का तीसरा नेत्र खुल गया था और समग्र सृष्टि हिल उठी थी उस तांडव लीला से। प्रांगण में थी भीड़ बढ़ रही, सब जुड़ आए, प्रहरी गण कर द्वार बंद थे ध्यान लगाए। रात्रि घनी कालिमा पटी में दबी लुकी सी, रह रह होती प्रकट मेघ की ज्योति झुकी सी। मनु चिंतित से पड़े शयन पर सोच रहे थे, क्रोध और शंका के श्वापद नोच रहे थे। मैं यह प्रजा बना कर कितना तुष्ट हुआ था, किंतु कौन कह सकता इन पर रुष्ट हुआ था। प्रांगण में थी भीड़ बढ़ रही, सब जुड़ आए, प्रहरी गण कर द्वार बंद थे ध्यान लगाए। रात्रि घनी कालिमा पटी में दबी लुकी सी, रह रह होती प्रकट मेघ की ज्योति झुकी सी। मनु चिंतित से पड़े शयन पर सोच रहे थे, क्रोध और शंका के श्वापद नोच रहे थे। मैं यह प्रजा बनाकर कितना तुष्ट हुआ था, किंतु कौन कह सकता इन पर रुष्ट हुआ था। तो प्रजा के लोग धीरे धीरे राजभवन में आने लगे थे और इस प्रकार राजभवन के आंगन में भारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। पहरेदार भी द्वार बंद करके अत्यंत सावधानी से इस दृश्य को देख रहे थे, सुनने का प्रयास कर रहे थे क्या हो रहा है भीतर। रात्रि घनी कालिमा पटी यानी रात्रि गहरे अंधकार के पर्दे में दबकर छिपी हुई सी
दिखाई देती थी, किंतु बार बार आकाश में प्रकट होने वाली बिजली की ज्योति चमक उठती थी। रह रहकर अपने अट्टहास से वो कौंधती हुई बिजली मानो उन प्रजाजनों का उपहास कर रही थी। और भीतर मनु अपने पलंग पर पड़े हुए चिंता में डूबे हुए सोच रहे थे। कभी उन्हें क्रोध आता था और कभी किसी आशंका से भयभीत हो उठते थे, मानो क्रोध और आशंका के श्वापद यानी हिंस्र पशु जो मानो टूट पड़े थे चारों ओर से उन्हें भयभीत करते हुए, साथ साथ ही क्रोधित भी करते हुए नोच रहे थे उनके शरीर को। वो सोच रहे थे कि इस नगर की प्रजा को व्यवस्थित और सुखपूर्ण बनाकर अत्यंत संतुष्ट हुआ था मैंने तो इन पर कभी क्रोध नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? कितने जब से भर कर इनका चक्र चलाया, अलग अलग से एक हुई पर इनकी छाया। मैं नियमन के लिए बुद्धि बल से प्रयत्न कर इनको कर एकत्र चलाता नियम बनाकर, किंतु स्वयं भी क्या वह सब कुछ मान चलूं मैं। तनिक न मैं स्वच्छंद स्वर्ण सा सदा गलूं मैं, जो मेरी है सृष्टि उसी से भीत रहूं मैं। क्या अधिकार नहीं कि कभी अविनीत रहूं मैं। कितने जव से भरकर इनका चक्र चलाया, अलग अलग से एक हुई पर इनकी छाया। मैं नियमन के लिए बुद्धि बल से प्रयत्न कर इनको कर एकत्र चलाता नियम बनाकर, किंतु स्वयं भी क्या वह सब कुछ मान चलूं मैं। तनिक न मैं स्वच्छंद स्वर्ण सा सदा गलूं मैं, जो मेरी है सृष्टि उसी से भीत रहूं मैं। क्या अधिकार नहीं कि कभी अविनीत रहूं मैं। मनु अपने विचार में मग्न है, समझ ही नहीं पा रहे हैं कारण उसका जो हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि सारस्वत नगर की बिखरी हुई और शासनहीन प्रजा का जव गति से, जव अर्थात बहुत तीव्रता से, तीव्र गति से मैंने उन्हें एक संगठित रूप दिया, जो शासन का चक्र इस प्रकार से चलाया जैसे कि कुम्हार तेजी से अपने चाक को घुमा के बिखरी हुई मिट्टी को इकट्ठा करके उसे सुंदर रूप देता है। उसी प्रकार मैंने भी इस नगर के लोगों में एकता और सौंदर्य की भावना भर दी। अब इनमें इतना अधिक ऐक्य है, एकता है कि शारीरिक दृष्टि से ये भिन्न भिन्न होते हुए भी भावनाओं से जुड़े हुए हैं, एक हैं, अर्थात सभी के विचार एक समान हैं। मैंने इनमें एकता उत्पन्न करने के लिए अपने बुद्धिबल के आधार पर कितना प्रयत्न किया, इनके लिए ऐसे ऐसे नियम बनाए जिससे कि इनकी एकता और व्यवस्था कभी नष्ट ना हो। किंतु वो नियम मैंने अपने लिए नहीं बनाए, मेरे लिए नहीं है वो नियम। जिन नियमों को बनाकर मैं प्रजा का पालन करता था, क्या उन्हीं नियमों का मुझे भी पालन करना पड़ेगा? जिस प्रकार सोने को गलाकर अपनी इच्छा अनुसार ढाला जा सकता है, क्या उसी प्रकार मुझे प्रजा की इच्छा के अनुसार ढलना होगा, उनके अनुसार कार्य करना होगा। जो मेरी प्रजा है और मैं जिसका राजा हूं, क्या मुझे उससे भी डर के रहना होगा? क्या मुझे इतना अधिकार नहीं कि मैं अपने लिए अपने नियम स्वयं बना सकूं? मैं राजा हूं, मैं स्वतंत्र हूं, प्रजा का अंकुश स्वीकार नहीं है मुझे। श्रद्धा का अधिकार समर्पण दे न सका मैं, प्रतिपल बढ़ता हुआ भला कब वहां रुका मैं। इड़ा नियम पर तंत्र चाहती मुझे बनाना, निर्बाधित अधिकार उसी ने एक न माना। विश्व एक बंधन विहीन परिवर्तन तो है, इसकी गति में रवि शशि तारे ये सब जो है
रूप बदलते रहते वसुधा जल निधि बनती, उदधि बना मरुभूमि जलधि में ज्वाला जलती। श्रद्धा का अधिकार समर्पण दे न सका मैं, प्रतिपल बढ़ता हुआ भला कब वहां रुका मैं। इड़ा नियम परतंत्र चाहती मुझे बनाना, निर्बाधित अधिकार उसी ने एक न माना। विश्व एक बंधन विहीन परिवर्तन तो है, इसकी गति में रवि शशि तारे ये सब जो हैं। रूप बदलते रहते वसुधा जल निधि बनती, उदधि बना मरुभूमि जलधि में ज्वाला जलती। अपने सोच में मग्न मनु आगे सोच रहे हैं, उनका ध्यान श्रद्धा की तरफ चला जाता है। कहते हैं श्रद्धा यद्यपि मेरी पत्नी थी, लेकिन उसके अधिकार के अनुसार मैंने तो उसे भी समर्पण नहीं किया, और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए मैं तो उसे भी छोड़कर चला आया, और अपने विचारों के अनुसार मैं प्रतिक्षण बढ़ता ही गया, कभी नहीं रुका मैं। इनके उजड़ते प्रदेश को भी बचाया बसाया, इन्हें समृद्ध बनाया। और यहाँ पर इड़ा मेरी स्वतंत्रता को स्वीकार न करती हुई मुझे राज्य के नियमों में बांधना चाहती है। उसे मेरा बाधाहीन अधिकार स्वीकार्य नहीं। मेरे कृत्य पर आज प्रजा प्रश्न उठा रही है, वही जिसके लिए मैं निरंतर अथक प्रयत्न करता रहा रात दिन। फिर अपनी तुलना वो समग्र विश्व से कर रहे हैं, प्रकृति से कर रहे हैं। कहते हैं कि ये सारा विश्व ही परिवर्तनशील है, स्वतंत्र है, आज कुछ है कल कुछ। इसमें सूर्य चंद्रमा तारे सभी स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते हैं। उनको एक नियम में कैसे बांध कर रखा जा सकता है? पृथ्वी कभी समुद्र का रूप धारण कर लेती है, कभी समुद्र सूख कर मरुस्थली बन जाता है, बदलते रहते हैं इनके स्वरूप। और तो और उस अथाह जल समूह में भी बड़वाग्नि की ज्वाला जल उठती है। तो जब समग्र प्रकृति स्वतंत्र है तो मुझ पर अंकुश क्यों? तरल अग्नि की दौड़ लगी है सबके भीतर, गलकर बहते हिमनग सरता लीला रचकर। यह स्फुलिंग का नृत्य एक पल आया बीता, टिकने को कब मिला किसी को यहाँ सुभीता। कोटि कोटि नक्षत्र शून्य के महाविवर में, लास रास कर रहे लटकते हुए अधर में। उठती हैं पवनों के स्तर में लहरें कितनी, यह असंख्य चीत्कार और परवशता इतनी। तरल अग्नि की दौड़ लगी है सबके भीतर, गलकर बहते हिमनग सरिता लीला रचकर। यह स्फुलिंग का नृत्य एक पल आया बीता, टिकने को कब मिला किसी को यहाँ सुभीता। कोटि कोटि नक्षत्र शून्य के महाविवर में, लास रास कर रहे लटकते हुए अधर में। उठती हैं पवनों के स्तर में लहरें कितनी, यह असंख्य चीत्कार और परवशता इतनी। अनु सोच रहे हैं कि इस संसार की सभी वस्तुओं में एक तरल अग्नि, एक आग की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसकी वजह से वो अपने आप चल रहे हैं निरंतर बिना रुके। इसी वजह से बर्फ से ढके हुए पर्वत गल गल कर सरिताओं का, नदियों का रूप धारण कर बहते चले आ रहे हैं। आग की धारा का प्रवाह एक क्षण भी नहीं ठहरता है। मनुष्य भी इसी आग की चिंगारी के समान है, जो कुछ समय के लिए ही इस पृथ्वी पर ठहरता है। तो यहाँ पर सभी पदार्थ क्षणिक हैं, क्योंकि इस आग की धारा ने किसी को भी अधिक देर तक ठहरने की सुविधा प्रदान नहीं की है। यह स्फुलिंग का नृत्य, स्फुलिंग अर्थात अग्नि की एक
तीव्र धारा का प्रवाह जो निरंतर चलता रहता है, क्षण भर भी नहीं ठहरता। और संसार के इस दृश्य से दृष्टि उठाकर जब ऊपर आसमान की ओर देखें तो आकाश के नीचे महान गुफा के समान फैले हुए अंतरिक्ष में निराधार स्थान में लटकते हुए करोड़ों तारे, कोटि कोटि नक्षत्र इस महाशून्य में चक्कर काटते हुए ऐसे लगते हैं मानो कोयल नृत्य कर रही हो, लास रास। जिस प्रकार तारे स्वच्छंदता पूर्वक चक्कर काटते हैं, उसी प्रकार हवा भी समुद्र की लहरों की भांति अपनी परतों में न जाने कितनी लहरियां उठाती रहती है, स्वच्छंदता से विचरण करती रहती है। और इसी अंतरिक्ष में अनेकों दुखी लोगों की चीखें, परतंत्रता की भावनाएं भी उसी स्वच्छंदता से चक्कर लगाती हैं। यह असीम अंतरिक्ष सब कुछ समेट लेता है अपने भीतर। क्यों है इतना विरोधाभास? स्वतंत्रता भी और परवशता भी। मेरा अपना भी एक स्वतंत्र अस्तित्व है, उन्हीं कोटि कोटि नक्षत्रों के समान। मैं क्यों स्वीकारूं किसी प्रकार की परवशता इस स्वतंत्र संसार में? यह नर्तन उन्मुक्त विश्व का स्पंदन द्रुततर, गतिमय होता चला जा रहा अपनी लय पर। कभी कभी हम वही देखते पुनरावर्तन, उसे मानते नियम चल रहा जिससे जीवन। रुदन हास बन किंतु पलक में छलक रहे हैं, शत शत प्राण विमुक्ति खोजते ललक रहे हैं। जीवन में अभिशाप शाप में ताप भरा है, इस विनाश में सृष्टि कुंज हो रहा हरा है। यह नर्तन उन्मुक्त विश्व का स्पंदन द्रुततर, गतिमय होता चला जा रहा अपनी लय पर। कभी कभी हम वही देखते पुनरावर्तन, उसे मानते नियम चल रहा जिससे जीवन। रुदन हास बन किंतु पलक में छलक रहे हैं, शत शत प्राण विमुक्ति खोजते ललक रहे हैं। जीवन में अभिशाप शाप में ताप भरा है, इस विनाश में सृष्टि कुंज हो रहा हरा है। अपनी ही विचार श्रृंखला को वो आगे बढ़ाए जा रहे हैं, उसी को बल प्रदान कर रहे हैं। कहीं से अपने विचारों की कोई काट प्रस्तुत नहीं होती उनके मस्तिष्क से। तो सोच रहे हैं मनु कि विश्व के इस उन्मुक्त नृत्य की हलचल तीव्रतर होती हुई, बढ़ती हुई, निरंतर एक गति, एक स्पंदन धारण कर लेती है। और जिस प्रकार एक नृत्यकार, एक नर्तक, एक नाचने वाला तबला, वीणा आदि बाजों की लय के अनुसार अपने पैर की गति बढ़ा लेता है, उसी के अनुसार थिरकता है, वैसे ही एक नियत गति के अनुसार संसार की हलचल भी बढ़ती घटती रहती है। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ घटनाएं पुनः लौटकर आती हैं, उन्हीं को हम दोबारा होते हुए देखते हैं। हम उसे मान लेते हैं और सोचते हैं कि यही पुनरावर्तन ही हमारा जीवन है, यही है हमारे जीवन का स्वरूप। लेकिन इस संसार की दशा भी विचित्र है। कितना पराधीन है यहाँ पे रहने वाला व्यक्ति को। इतनी स्वतंत्रता भी नहीं है कि वो अपनी भावनाओं को सही सही प्रकट कर सके। यद्यपि वो दुखी होता है पर उसका रुदन हास्य बन पलकों से छलक उठता है, अर्थात अपनी पीड़ा को छिपाकर होठों पर बलपूर्वक एक हंसी लाता है। ऐसे सैकड़ों प्राणी पराधीनता से छुटकारा पाने के लिए सदैव लालायित रहते हैं, क्योंकि पराधीन जीवन अनेक प्रकार के श्राप, अमंगल और कष्टों से भरा हुआ होता है। इन कष्ट संतप्त प्राणियों का जीवन भी कुछ दिन के लिए इसी प्रकार उल्लासपूर्ण दिखाई दिया करता है, जिस प्रकार पतझड़ से नष्ट होने वाली वाटिका कुछ दिनों के लिए हरी भरी
हो जाती है, हरी भरी दिखाई देती है वसंत में जब बहार आती है। तो कुछ स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। तो क्यों ना समय रहते उसका सदुपयोग किया जाए और उनके जीवन की, उनके यौवन की जो आकांक्षाएं हैं वो क्यों अपने आप को उससे वंचित रखें। यही तात्पर्य है मनु का यहाँ। विश्व बंधा है एक नियम से, यह पुकार सी फैल गई है इसके मन में दृढ़ प्रचार सी। नियम इन्होंने परखा फिर सुख साधन जाना, वशी नियामक रहे न ऐसा मैंने माना। मैं चिर बंधनहीन मृत्यु सीमा उल्लंघन करता सतत चलूंगा, यह मेरा है दृढ़ प्रण। महानाश की सृष्टि बीच जो क्षण हो अपना, चेतनता की तुष्टि वही है फिर सब सपना। विश्व बंधा है एक नियम से, यह पुकार सी फैल गई है इसके मन में दृढ़ प्रचार सी। नियम इन्होंने परखा फिर सुख साधन जाना, वशी नियामक रहे ना ऐसा मैंने माना। मैं चिरबंधनहीन मृत्यु सीमा उल्लंघन करता सतत चलूंगा, यह मेरा है दृढ़ प्रण। महानाश की सृष्टि बीच जो क्षण हो अपना, चेतनता की तुष्टि वही है फिर सब सपना। तो फिर सोच रहे हैं मनु आगे कि आज सभी नगरवासियों के मन में वह पुकार घर कर गई है कि संसार एक नियम के अनुसार चल रहा है। इन्होंने मेरे बनाए हुए नियमों को अच्छी तरह से परख लिया है और ये मान गए हैं कि नियमों को मानकर चलने से ही सुख प्राप्त होता है। परंतु वशी नियामक रहे, अर्थात नियमों को बनाने वाला वो भी नियमों के वश में होकर रहे, ये मैं नहीं मानता। अर्थात मैं प्रजाजनों की भांति उन नियमों के बंधन में क्यों बंध कर रहूं जो मैंने अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए, उनकी एकता के लिए, उनमें सामंजस्य के लिए बनाए हैं। मैं तो चिरबंधनहीन हूँ, सदा से ही स्वतंत्र, और मैंने कभी बंधन नहीं स्वीकार किया किसी का, इसीलिए बंधन में मैं नहीं बंध सकता। मेरी यह दृढ़ प्रतिज्ञा है कि मृत्यु तक, यानी मृत्यु सीमा उल्लंघन, आजन्म मृत्यु पर्यंत मैं अपने आप को किसी भी नियम में बांध कर नहीं रखूंगा, क्योंकि इस महानाश को प्राप्त होने वाली सृष्टि में, इस नश्वर जगत में हम जितने भी क्षण स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे, उसी में हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। नहीं तो सब कुछ स्वप्न ही है। परतंत्र जीवन तो पूर्णतया निरर्थक है, निस्सार है। प्रगतिशील मन रुका एक क्षण करवट लेकर, देखा वे चल इड़ा खड़ी फिर सब कुछ देकर। देखा वे चल इड़ा खड़ी फिर सब कुछ देकर। प्रगतिशील मन रुका एक क्षण करवट लेकर, देखा अविचल इड़ा खड़ी फिर सब कुछ देकर। इधर मनु अपनी इसी सोच में मग्न थे। उन्हें बिल्कुल आभास नहीं था कि उनके आसपास क्या हो रहा है। मनु के विचारालीन और अत्यंत चंचल मन की चिंता धारा एक क्षण के लिए जब रुकी तो उन्होंने करवट ली, तो सामने क्या देखते हैं कि इड़ा खड़ी हुई हैं। अपना सब कुछ गंवा कर भी वहाँ पर स्थिर भाव से इड़ा उनके सामने खड़ी है। अपना सम्मान खोकर, मनु के हाथों तिरस्कार पाकर फिर लौट आई है। शायद जनता की प्रतिनिधि इड़ा, उनकी नेत्री, कुछ कहना चाहती हैं अपने प्रजापति से। संभवतः कोई प्रस्ताव
लेकर आई हैं प्रजा का। लेकिन इड़ा को क्या कहना है मनु से, क्यों उपस्थित हुई हैं इड़ा इस तिरस्कार के उपरांत भी मनु के समक्ष, इसको हम जानेंगे अगली कड़ी में। शीघ्र लौटूंगी, प्रतीक्षा कीजिएगा, बने रहिए इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक। जय शंकर, जय भारत।